गाइस पोजीशन 5 टाइप्स की होती है, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी एंड फिक्स। ठीक है। अब जो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट्स की पोजीशन रहती है वो स्टैटिक होती है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट ये एक साथ चलती है, मतलब जैसे पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक साथ रहेगी। पहले हम इसको ट्राई करते हैं। गाइस अब देखो एब्सोल्यूट हम क्यों यूज करते हैं और रिलेटिव क्यों यूज करते हैं। एब्सोल्यूट यूज करते हैं जब हमें किसी चीज को, किसी आइटम को, किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के ओवरलैप करना होता है, तब हम उसलिए इसलिए यूज करते हैं। सपोज हमने इमेज के ऊपर टेक्स्ट रखना है। ठीक है, अभी आप एक डिव ले लो, लाइक बॉक्स। एक आप अपने फोल्डर के अंदर इमेजेस रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे इमेज टैग सोर्स एट्रीब्यूट कोड इमेज। गाइस अब ये इमेज है और ये टेक्स्ट है। ठीक है, पहले इमेज का साइज थोड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। हम यहाँ इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे अभी के लिए। इमेज को हम 200 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, एलिमेंट को आपको ओवरलैप करना है, आपको उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देना है। इसको सिलेक्ट करो, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब पोजीशंस के साथ चलती है 4 प्रॉपर्टीज, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। ठीक है, अभी ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला, आपको इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट क्या देना है आपको। तो हम देंगे इसको टॉप 0। गाइस अब ये वहां चला गया, लेकिन हमें तो सिर्फ यहाँ चाहिए था, इमेज के ऊपर चाहिए था। तो अब जैसे गाइस एक पेरेंट और चाइल्ड, अगर चाइल्ड के पास पेरेंट ना हो तो वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, वैसे तरह ही अगर एब्सोल्यूट के पास रिलेटिव नहीं होगा तो वो सबसे टॉप पे चला जाएगा अगर टॉप दोगे। बॉटम, क्योंकि अगर हम रिलेटिव नहीं देंगे तो वो ब्राउजर का जो मेन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट होगा उसको अपना पेरेंट समझेगा, वो उसी के पास जाएगा जितना उसके पास एरिया होगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको, आपको कहाँ रखना है, आपको इसको, ये है इसका पेरेंट, इमेज इसका पेरेंट नहीं है। इमेज भी एक अलग है, देखो इमेज इसके अंदर नहीं है, पी एक एलिमेंट है, इमेज भी एक एलिमेंट है। बॉक्स ये वाली डिव के अंदर ये दोनों आ रही, ये दोनों चाइल्ड है, तो आप इसको पोजीशन रिलेटिव दोगे। ठीक है, देखो गाइस अब ये आ गया है इमेज के ऊपर। तो इस तरह चलता है। अब आप, अगर आपको इसका मार्जिन 0 कर देना बाय डिफॉल्ट जो आता है तो आपको सही दिखेगा। कलर रेड कर दो तब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर अब आपको इसको टॉप 0, राइट 0, तो वो वहां चला गया है। वो वहां क्यों गया है, क्योंकि हमारा बॉक्स की विड्थ इतनी है, इस बॉक्स की विड्थ। ठीक है, तो आप इस बॉक्स की विड्थ 200 पिक्सल कर दो, या जितनी आपकी बॉक्स इतना है तो ये इतना आएगा। आपकी बॉक्स की विड्थ जितनी होगी, पेरेंट आपका जितना होगा, पेरेंट की डिव जितनी होगी उस हिसाब से अपना राइट सेट करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो राइट से थोड़ा ये भी दे सकते हो, टॉप से भी थोड़ा दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको टॉप से नहीं देना तो आप बॉटम से दे सकते हो, बॉटम 0। ठीक है, लेफ्ट से दे सकते हो। तो ये गाइस ये इमेज को जो मैंने विड्थ 200 पिक्सल दिया था, ये सिर्फ फॉर द टाइमिंग था। कभी भी इमेजेस को ऐसे विड्थ मत देना, हमेशा इमेजेस को 100% पे रखना। क्योंकि आउटर बॉक्स को अगर गाइस, अगर आपने आउटर बॉक्स को विड्थ दी होगी 200, तो आपकी इमेज को अगर आप 100 भी दोगे तो आपकी इमेज कहीं नहीं जाएगी आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आप यहाँ से उसका साइज, अगर आप पेरेंट, ये फायदा होता है
अगर आप इमेज को 100% रखते हो तो आपको बार बार बाहर वाले बॉक्स की विड्थ अलग नहीं बढ़ानी पड़ेगी, इमेज की विड्थ अलग नहीं बढ़ानी पड़ेगी। आप अगर ये होता है आउटर बॉक्स का बेनिफिट, ठीक है। देखो अगर मुझे छोटी करनी है, आपका कहीं से कोड कहीं कुछ नहीं होगा, जस्ट आपकी जैसे विड्थ आप मैनेज करना चाहते हो वैसे हो रही है। आपको कल बड़ी करनी है, छोटी करनी है, आपको कोई कंटेंट नहीं हिलेगा, कोई इमेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए इमेजेस को हमेशा 100% पे रखना। और इमेज की जो इमेज के हाइट विड्थ अगर मैनेज करनी है तो फिगर टैग से करना, अदरवाइज आउटर बॉक्स आउटर डिप से, ठीक है। और गाइस एक और चीज है, हम मार्जिन और पैडिंग नेगेटिव में यूज नहीं कर सकते, लेकिन टॉप लेफ्ट बॉटम राइट हम ये माइनस में यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टॉप ये माइनस में चल जाता है, पर पैडिंग और मार्जिन माइनस में यूज करना अप्रोच सही। एक बार हम इसकी सीएसएस रख लेते हैं, ये सेव कर लेते हैं। बॉक्स की प्रॉपर्टी है ये, ये पी की, और इसके आगे पेरेंट क्लास लगा लेना, अगर हम नहीं तो अगर हमने और कहीं पी यूज किया तो कन्फ्लिक्शन आ सकती है कोड में। विड्थ 100% इमेज, इसे हम ग्लोबल इसलिए रखेंगे क्योंकि सारी इमेजेस की विड्थ 100% ही होनी चाहिए। रिफ्रेश कर लेना गाइस, ठीक है। तो अब आती है पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी क्या है, तो हम एक और डिव बना लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट बॉक्स लॉरम इप्सम, ठीक है। इसको ये है, इसको थोड़ा सा सीएसएस दे देते हैं। बैकग्राउंड येलो, पैडिंग, पैडिंग गाइस बॉक्स के अंदर से आती है, ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0 कर दूंगी तो लेफ्ट राइट से हट जाएगी, अगर हटा देंगे तो ये आ जाएगी। हम ज्यादा ही रख देते थोड़ी सी, ठीक है। टॉप बॉटम से थोड़ा कम कर देते हैं। अब गाइस ये देखो मैंने तो इतनी सी दी है, अब ये जो ग्रीन ग्रीन मार्क शो हो रहा है ये तो ऊपर से, तो ये एडवर्टाइजमेंट बॉक्स के ऊपर नीचे इतनी स्पेस क्यों आ रही है, बिकॉज मार्जिन की वजह से, क्योंकि पी मार्जिन डिफॉल्ट उठाता है, इसलिए इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब ये सीएसएस रख लेते हैं, ये क्लास है इसलिए हम इस नेम के आगे डॉट लगाएंगे क्लास के, ठीक है। ये कॉपी कोड पी का कॉमन हम मार्जिन 0 कर देते हैं ताकि हमें बार बार उसको देना ना पड़े। अब गाइस मैं चाहती हूँ कि जब ये स्क्रॉल डाउन हो तो ये ऊपर जाके फिक्स हो जाए, ठीक है। तो हम इसको पोजीशन देंगे स्टिकी टॉप 0, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ऊपर जाके जब हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये ऊपर जाके फिक्स हो जाए, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम थोड़ा नीचे कंटेंट रख लेते हैं यहाँ पर। अभी इसको जस्ट हम डमी के लिए रख रहे हैं। देखो गाइस, अब आपका ये यहाँ पर फिक्स हो गया, ठीक है। आप तो इसको दोबारा से थोड़ा डेटा और स्क्रॉल पेज बढ़ जाए इसलिए बढ़ा लेते हैं, रिफ्रेश करो, आप देख, ठीक है। अब ये क्या हुआ आपका, ये यहाँ पे हेडर फिक्स हो गया है, यहाँ पे स्टिकी हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसे करती हूँ तो ये नीचे आ जाता है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा, जब ये कंटेंट ऊपर जाएगा तो टॉप पे ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टिकी हटा देती हूँ,
स्टिकी और टॉप 0। तो क्या होगा, ये हेडर ऊपर चला गया, ये देखो। अगर मैं चाहती हूँ कि ये मुझे यहाँ पर ही चाहिए, तो उसके लिए यूज होगा पोजीशन स्टिकी, एंड टॉप से चाहिए तो आप टॉप 0 कर देना। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया, ये देखो गाइस। अब आती है बात पोजीशन फिक्स। पोजीशन स्टिकी यूज कर सकते हो, बट पोजीशन फिक्स हमें कहाँ यूज करनी है। सपोज कि अगर मुझे ये वाला जो बॉक्स है, हेडर है येलो वाला एडवर्टाइजमेंट बॉक्स, ये मुझे टॉप पे ही चाहिए, पोजीशन फिक्स टॉप 0। ठीक है, अब ये टॉप 0 हो गया, तो ऊपर जाके टॉप से, अब ये छोटा सा हो गया, तो आपको इसको विड्थ 100% देना पड़ेगा। ठीक है, और ये आउट ऑफ बाउंड्रीज आ रहा है, इसलिए बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नाउ बेटर। ठीक है गाइस, तो अब आप इसको स्क्रॉल अप करो या डाउन करो, अब आपका वो पोजीशन फिक्स ही रहेगा। तो ये होता है पोजीशन फिक्स, कि आपने फिक्स कर दिया, चाहे आप इसको टॉप से कर लो, चाहे आप बॉटम से कर लो, जैसा जहां से भी करोगे वही फिक्स रहेगा। ये देखो, ठीक है। तो फिक्स्ड और स्टिकी में ये डिफरेंस होता है। होपफुली गाइस आपको अच्छे से समझ में आया हो, लेकिन अगर भी अभी भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। you like this video? If yes, please do like, comment and share, and don't forget to click subscribe button. Thank you.